हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक त्रिभुज में असमीकाओं के बारे में। फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस अध्याय 7 त्रिभुज में एक त्रिभुज या त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों की समानताओं के बारे में ही पढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के विषय में ही पढ़ा है। कभी कभी हमारे सामने असमानता जो बराबर नहीं है वस्तुएं भी आ जाती हैं और हमें इनकी तुलना करनी पड़ती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एक AB रेखाखंड है और ये क्या है, CD रेखाखंड है। ये एक कोण A है और ये कोण क्या है, B है। अब ये दोनों रेखाखंड क्या है, समान नहीं है, तो क्या ये असमान है। असमान को क्या कहा जाता है, असमीकाएं कहा जाता है। तो असमीकाओं का अर्थ ही असमानता से है। तो यहाँ पे हम देखने से हम क्या पा रहे हैं कि AB जो रेखाखंड है वो क्या है, बड़ा है किससे, CD से। और इसी प्रकार ये क्या है, कोण A है, ये क्या है, कोण B। अब आप देख रहे हैं कि कौन सा कोण बड़ा है, यहाँ पे B कोण बड़ा है और एक कोण क्या है, छोटा है। तो कोण A जो है वो छोटा यानी लेस देन है कोण B यानी एंगल B से। तो इस प्रकार हम देख करके भी इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन से छोटे हैं। आइए अब हम इसकी जांच करें कि क्या त्रिभुज में असमान भुजाओं और कोणों में कुछ संबंध होता है। इसके लिए हम एक विषमबाहु त्रिभुज खींचते हैं। हमने एक त्रिभुज ABC एक विषमबाहु त्रिभुज ली है जिसमें भुजाओं को मापने पर हमें AB भुजा सबसे बड़ी भुजा और BC भुजा सबसे छोटी भुजा मिली है। इसी प्रकार हम देखते हैं जब हमने कोणों को मापा तो C कोण सबसे बड़ा कोण है 110 डिग्री है और A कोण क्या है, सबसे छोटा है जो 28 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसमें मापने पर AB सबसे बड़ी भुजा और BC सबसे छोटी भुजा है। और कोण C है, कोण C सबसे बड़ा कोण है और कोण A क्या है, सबसे छोटा कोण है। इस प्रकार हम भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा है और छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा है। इस क्रियाकलाप से जो हमने ये जो नियम मिला है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा है, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा है, वो प्रमेय 7.6 है में सिद्ध करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो आइए प्रमेय 7.6 को प्रमेय 7.6, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो इसमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC त्रिभुज दी गई है जिसमें भुजा AB क्या है, सबसे बड़ी है और BC क्या है, छोटी है। यानी AB बड़ी है भुजा BC से। हमें सिद्ध करना है कोण ACB, ये जो कोण है वो बड़ा है कोण BAC से, इस कोण से बड़ा है, ये हमने सिद्ध करना है। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। रचना, AB पर बिंदु P इस प्रकार लिया। AB पर एक बिंदु P लिया है जो BC बराबर है BP। ये जो भुजा BC है जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई BP की है और C को P से मिलाया, हमने मिला दिया। अब हम इसको कोण 1 मान लेते हैं और इसको कोण 2 मान लेते हैं। ये सिद्ध करना है कि एंगल ACB बड़ा है एंगल BAC से। तो त्रिभुज BCP में, त्रिभुज BCP में BC बराबर है BP।
ये बी सी पी ये त्रिभुज है, इसमें भुजा बी सी बराबर है किसके, बी पी की है। कहाँ से, रचना से। ये हमने रचना की है, रचना से। तो बी सी भुजा के सम्मुख कौन कौन सा है, एंगल 2 है। तो एंगल 2 इक्वल टू बी पी के सामने वाला कौन कौन सा एंगल, कौन सा है, 1। तो एंगल 1 है। ये क्यों है, ये एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण। क्योंकि हमने जो समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय किया था कि इस बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बी सी बराबर है बी पी के, तो बी सी के सामने वाला कोण 2 हो गया और बी पी के सामने वाला कोण 1 हो गया। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्योंकि एंगल जो 2 है, ये जो एंगल 2 है वो त्रिभुज सी ए पी, त्रिभुज सी ए पी, इस त्रिभुज का क्या है, बहिष्कोण है, का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, यानी बाह्य कोण है ये। तो क्योंकि एंगल 2 क्या है, त्रिभुज सी ए पी का बहिष्कोण है, यानी बाह्य कोण है। तो जो एंगल 2 है वो इस एंगल और ए एंगल के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार अकेला ए से क्या हो जाएगा, 2 एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 2 ग्रेटर देन है किससे, पी ए सी से क्या है, बड़ा है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एंगल 2, एंगल जो 2 है वो पी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं। तो एंगल बी ए सी, तो इस प्रकार एंगल जो 2 है वो एंगल बी ए सी से क्या है, बड़ा है, यानी ग्रेटर है, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से एंगल 2 क्या है, ग्रेटर देन है एंगल बी ए सी से। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, और एंगल 2 ग्रेटर देन है किससे, एंगल बी ए सी से। तो इस प्रकार एंगल 1 जो है वो ग्रेटर हो गया किससे, एंगल बी ए सी से, और इसको हम मान लेते हैं नंबर 3। क्योंकि 2 की जगह हमने एंगल क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि एंगल 1 किससे इक्वल है, एंगल 2 के। जब 2 एंगल ग्रेटर देन है एंगल बी ए सी से, तो एंगल 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन हो एंगल बी ए सी से। क्योंकि एंगल ए सी बी ग्रेटर देन है एंगल 1 से, क्योंकि ए सी बी तो ये पूरा एंगल है और एंगल 1 क्या इससे छोटा है। कहाँ से, रचना से। ये हमने रचना की है इसकी, एंगल 1 की। तो इसलिए एंगल ए सी बी ग्रेटर देन है एंगल 1 से, और इसको हम नंबर मान लेते हैं 4। अब 3 व 4 से, 3 व 4 से देखिए, 3 व 4 से, 4 में क्या है कि एंगल ए सी बी बड़ा है एंगल 1 से, और 3 में क्या है, एंगल 1 बड़ा है एंगल बी ए सी से। तो इस प्रकार एंगल ए सी बी, क्योंकि ये एंगल 1 से बड़ा है और 1 बड़ा है बी ए सी, तो एंगल ए सी बी बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है एंगल बी ए सी से। यही हमने सिद्ध करना था कि एंगल ए सी बी बड़ा है एंगल बी ए सी से। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हों। तो इसमें हमने ए बी और बी सी क्या ली थी, असमान भुजा ली थी। तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये ए बी क्या है, लंबी भुजा है, और इसके सामने कोण कौन सा है, ए सी बी। तो ए सी बी बड़ा हो गया किससे, छोटी भुजा के सम्मुख कोण से, बी ए सी से। तो इस प्रकार हमने प्रमेय 7.6 को हल किया। प्रमेय 7.7, किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी या लंबी होती है। भी ये कौन सा है, इन त्रिभुज ए बी सी में सी सबसे बड़ा कोण है,
इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी बड़ी है, ये हमने सिद्ध करना है। दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बी ये जो एंगल है वो बड़ा है एंगल बी ए सी से, इस एंगल से क्या है, बड़ा है, ये हमारे को दिया है। हमने सिद्ध करना है कि भुजा ए बी है वो बी सी से क्या है, बड़ी है, ये हमने सिद्ध करना है। तो इस प्रमेय को विरोधाभास की विधि यानी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 3 स्थितियां संभव हैं। त्रिभुज ए बी सी में 3 स्थितियां संभव है। पहली है कि ए बी भुजा है वो बराबर है बी सी के हो सकती है। दूसरी स्थिति में ए बी छोटी है बी सी से, और तीसरी स्थिति में ए बी बड़ी है बी सी से। तो ये 3 स्थितियां संभव हैं। हम पहली स्थिति लेते हैं, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट लेते हैं। तो इसमें क्या है कि यदि ए बी बराबर है बी सी, अगर ए बी भुजा बी सी के बराबर है तो कोण ए बी के सामने कौन कौन सा है, ए सी बी है, कोण ए सी बी बराबर है बी सी भुजा के सम्मुख कौन कौन सा है, बी ए सी। तो एंगल ए सी बी बराबर हो गया एंगल बी ए सी के, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल ए सी बी बराबर हो गया बी ए सी के। यदि ए बी बराबर है बी सी तो हमने ये सिद्ध किया कि अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं समान हों तो उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इस प्रकार एंगल ए सी बी बराबर हो गया एंगल बी ए सी के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है। कौन से तथ्य का, कि एंगल जो ए सी बी है वो बड़ा है बी ए सी से, ये तो दिया हुआ है, तो ये इस तथ्य का ये विरोधाभास हो गया। तो इस प्रकार ए बी जो भुजा है वो बी सी भुजा के बराबर नहीं है। तो पहली स्थिति संभव नहीं है। अब हम स्थिति दूसरी लेते हैं, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड, सेकंड में क्या दिया गया है, यदि ए बी लेस देन है बी सी से, ए बी लेस देन यानी छोटी है बी सी से है, तो हमने प्रमेय 7.6 में सॉल्व किया है कि लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। तो अब लंबी भुजा यहाँ पे कौन सी होगी, बी सी होगी। अगर बी सी को हम लंबी भुजा मानते हैं तो बी सी का सम्मुख कोण कौन सा है, एंगल बी ए सी जो है। तो इस प्रकार ए बी के सम्मुख कौन सा है, ए सी बी। तो एंगल ए सी बी जो है वो छोटा है एंगल बी ए सी से। तो इस प्रकार ए बी छोटी है बी सी से, तो एंगल ए सी बी भी छोटा होगा एंगल बी ए सी से। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि एंगल ए सी बी ग्रेटर देन है बी ए सी से, ये तो दिया हुआ है। और अगर हम ए बी लेस देन बी सी लेते हैं तो एंगल ए सी बी है वो लेस देन हो जाता है बी ए सी से। ये जो दूसरी स्थिति है ये स्थिति भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार ए बी बी सी से छोटी नहीं है, छोटी नहीं है। तो ए बी जो भुजा है वो बी सी से छोटी नहीं है, तो ये स्थिति सेकंड भी संभव नहीं है। अब हम लेते हैं स्थिति थर्ड जो दी गई है हमारे को। स्थिति थर्ड, तीसरी स्थिति में क्या दिया गया है कि ए बी बड़ी है भुजा बी सी से, यानी ए बी ग्रेटर है बी सी से है, तो
एंगल ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, ए सी बी। एंगल ए सी बी बड़ा है बी सी भुजा के सामने कौन सा है, बी ए सी से, एंगल बी ए सी से। क्योंकि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमने 7.6 प्रमेय में सिद्ध किया है। तो यदि ए बी बड़ी है बी सी से तो एंगल ए सी बी बड़ा है एंगल बी ए सी से, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो इस प्रकार ए बी बड़ी है बी सी से। तो यही हमने सिद्ध करना था कि भुजा ए बी जो है वो बड़ी है बी सी से। कब, जब किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। कर हमने प्रमेय 7.7 को सिद्ध किया। अब हम सिद्ध करते हैं प्रमेय 7.8 को। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये हमने सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज दी गई है। हमें सिद्ध करना है बी ए प्लस ए सी बड़ी है किससे, बी सी से। यानी इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा बी सी से बड़ा है, ये हमने सिद्ध करना है। तो अब हम रचना करते हैं कि बी ए को हम ए सी जितना आगे बढ़ाते हैं। हमने रचना की कि बी ए भुजा को हमने डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ये ए सी बराबर है ए डी। भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी बराबर है ए सी। ये हमने रचना की। उत्पत्ति त्रिभुज ए सी डी में, ये जो त्रिभुज ए सी डी बना है ये हम लेते हैं। इसमें भुजा ए सी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के भुजा के बराबर है। तो हमें मालूम है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल हम 2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार ए सी का जो सम्मुख कोण है वो कौन सा है, एंगल 2 है, और ए डी का सम्मुख कोण कौन सा है, 1 है। तो इस प्रकार एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब हम एंगल 1 में 3 को ऐड कर देते हैं। तो एंगल 3 प्लस 1, एंगल 3 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 से बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस प्रकार एंगल जो 3 और एंगल 1 बन के क्या हो गया, बी सी डी बन गया। तो एंगल बी सी डी बड़ा है एंगल 2 से। तो ये हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में तो एंगल बी सी डी बड़ा है एंगल 2 से। कहाँ से, 1 से। तो 1 में हमने सिद्ध किया है कि एंगल बी सी डी है वो बड़ा है एंगल 2 से। तो बी सी डी एंगल के, इस एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी डी है। तो इस प्रकार बी डी बड़ी है। अब एंगल 2 के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी से। तो इस प्रकार भुजा बी डी है वो भुजा बी सी से बड़ी है। क्यों, कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। तो अब क्योंकि जो बी डी है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, अब बी डी है वो क्या है, बी ए प्लस ए डी है। बी डी को हम लिखते हैं बी ए प्लस ए डी लिखते हैं। और ए डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए प्लस ए सी। क्यों, क्योंकि रचना से ए डी बराबर है ए सी के। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। 2 व
3 से, 2 व 3 से देखिए BD जो 2 में क्या दिया गया, BD किससे बड़ी है, BC से बड़ी है, और BD बराबर किसके हो गया, BA प्लस AC के बराबर हो गया। तो BD की जगह हम लिख सकते हैं BA प्लस AC, और BD किसके बड़ी है, भुजा BC से। तो इस प्रकार BA प्लस AC बड़ी है भुजा किससे, BC से। यही हमने सिद्ध करना था कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जो हमने सिद्ध किया कि BA प्लस AC, इन BA और AC भुजाओं का योग किया जाए तो तीसरी भुजा BC से बड़ी होती है, इति सिद्धम। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए प्रमेय और त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में आपको समझ में आया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।